व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल ऑफ कंट्रोल? साइकिल ऑफ क्रिएशन तो आपको समझ आ गया कि किस एलिमेंट ने किसको पैदा किया। ओके, व्हिच एलिमेंट हैज क्रिएटेड विच एलिमेंट। अब कंट्रोल की क्या बात, अब मैंने कहा था 5 एलिमेंट है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की भी हिम्मत रखते हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने की भी हिम्मत। तो कंट्रोल कौन किसको कर रहा है हमें वो जान। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप मुसीबत में हैं तो आपकी मदद करने कौन है? योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स। कौन आएगा? रिलेटिव फ्रेंड्स बहुत लेट आते हैं। सबसे पहले किसको कंसर्न होता है? वन एंड ओनली वन, योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स विल ऑलवेज कम फॉर योर रेस्ट। हो सकता है वो आपको फाइनेंशियली हेल्प ना कर पाए, लेकिन जब भी आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपसे क्या पूछेंगे? क्या तुमने खाना खाया? यही पूछेंगे, नो मैटर हाउ ओल्ड दे आर, विल आस्क यू आर यू डूइंग गुड, योर हेल्थ इज फाइन। तो अगर यू आर इन ट्रबल, योर पेरेंट्स शैल ऑलवेज कम टू योर रेस्क्यू। क्लियर? वो हमेशा आपका साथ दे। इज दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड बाय ऑल? इफ यू आर इन ट्रबल, योर पेरेंट्स शैल कम फॉर रेस्क्यू। नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, मनमानी करनी। मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि समटाइम्स वी आर बट नोटोरियस किड्स इन आवर फैमिली। किसी की नहीं सुनते, सबको परेशान कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर देते हैं और बाकी लोगों के तो हालत ही खराब कर देते हैं, दोस्तों को भी परेशान कर देते हैं, रिश्तेदारों को भी परेशान कर देते हैं। है ना, ऐसे लोग भी है ना। बट लाइफ के एक सर्टेन फेज में ना वो बिल्कुल शांत रहते हैं। उनको कौन कंट्रोल करता है? इफ यू हैव कम अक्रॉस सम नोटोरियस किड्स जो बचपन में बहुत शैतान रहे, किसी की नहीं सुनते, हमेशा उन्होंने बदमाशी की हो, बट विथ एज, एक सर्टेन एज के बाद आप देखेंगे कि वो काफी काम, हम्बल वैसे बन जाते हैं। तो उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करने वाले दो लोग होते, पहला है उनके छोटे भाई बहन और दूसरा है उनके बच्चे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके छोटे भाई बहन ने बोला है आई नीड दिस, आपने मना कर दिया? ऐसा कभी हुआ है कि आपके छोटे भाई बहन ने आपसे कुछ मांगा और आपने मुंह पे बोल दिया नहीं देती, मैं नहीं देना मुझे ये चीज आपको? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप एक पल के लिए आपके बड़े भाई बहन को ये सब बोल सकते हो नहीं देती मैं, अपने छोटे भाई बहन को हम कभी भी मना नहीं कर सकते। लाइक वाइज जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, क्या हम उस चीज को कभी मना कर सकते हैं? नहीं, राइट? सो व्हेन वी गो आउट ऑफ कंट्रोल तो हमें कौन रोक सकता है? या तो हमारे चाइल्ड या फिर हमारे यंगर सिबलिंग्स। यंगर सिबलिंग्स आर ऑल्सो जस्ट लाइक आवर चाइल्ड। भले ही वो आपसे एक साल भी छोटे क्यों ना हो, हम तो मानते हैं कि हम तो उनके पेरेंट्स से भी बढ़ के। दिस इज हाउ द फीलिंग गोज। छोटे में तो यही होता है ना, जब भी हम छोटे थे, हम स्कूल में जाते थे, इवन इफ योर यंगर ब्रदर और सिस्टर वो हमसे 1-2 साल भी क्यों ना छोटे हो, हम तो स्कूल में ऐसे दिखाते हैं भाई ये तो हमारे ही बच्चे हैं, हम बोलेंगे ये काम करके दे। दिस इज हाउ इट हैपेंस, इजंट इट? तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट को फिगर आउट कर रहे हैं? द साइकिल ऑफ कंट्रोल। अगर कोई एलिमेंट मुसीबत में है, मुसीबत में हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे? वीक, वीक, कमजोर। इफ एन एलिमेंट इज वीक द पेरेंट शैल कम फॉर द रेस्ट एंड द एलिमेंट इज extended, is out of control. हर चीज को बैलेंस फॉर्म में हमें रखना है। So if an element goes out of control, we need to introduce their child, control that element. Is this part clear to everyone? I'll repeat it once again. मैं एक element हूँ, I am water element. Water element has to survive along with 4 other elements. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे घर में सिर्फ वाटर वाटर एलिमेंट ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें 5 एलिमेंट्स की रिक्वायर। सो इफ द वाटर एलिमेंट इज वीक वी हैव टू ब्रिंग इट्स पेरेंट, हमें स्पेस को लाना होगा। इफ द वाटर एलिमेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल, खाली पानी 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 एलिमेंट आपने अपने घर में भर रखा है, पानी 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 एलिमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने वाटर टैप्स लगा रखा। दैट वी विल स्टडी फर्दर कि वाटर एलिमेंट का मतलब क्या है। बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट आपके घर में है तो आपको उसका चाइल्ड लाना पड़ेगा, एयर एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा सच दैट द वाटर एलिमेंट इज इन balance. Is this concept clear to everyone? So what is cycle of control? Cycle of control says if water is weak, अगर water weak पड़ गया, introduce parent, right? Introduce parent. And who is the parent? Space. If water is extended का अलग मीनिंग भी आप लिख सकते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। देन इंट्रोड्यूस चाइल्ड। व्हाट इज अ चाइल्ड? इफ एयर इज वीक तो आप क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस पेरेंट। कौन है उनका पेरेंट? वाटर। इफ एयर इज एक्सटेंडेड और आउट ऑफ कंट्रोल व्हाट विल यू डू? इंट्रोड्यूस फायर, आई मीन सॉरी, इंट्रोड्यूस चाइल्ड विच इज फायर। हियर देयर इज अ कैच, फायर एलिमेंट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एलिमेंट। ठीक है, कलर ही इसका लाल है तो थोड़ा सा कंट्रोल रख। फायर एलिमेंट एज सच
कंट्रोल में रहे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज फायर इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एग्रेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि मैप्स रीड करने के बाद कुछ लोगों का कैसा है कि उन्होंने देखा कि अर्थ एलिमेंट वीक है, अर्थ वीक है, तो क्या करना है, इंट्रोड्यूस पेरेंट, पता चला लाल लाल रंग ही ऐड करके, नहीं कर, लाल रंग खुद में ही थोड़ा क्रिटिकल, सो यू शुड लर्न हाउ टू बैलेंस। वाटर इज वीक, इफ वाटर इज वीक इंट्रोड्यूस पेरेंट, कौन है उसका पेरेंट, स्पेस। इफ वाटर इज एक्सटेंडेड इंट्रोड्यूस चाइल्ड, चाइल्ड इज एयर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एयर इज वीक आप किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, पेरेंट, कौन है इसका पेरेंट। इफ एयर इज एक्सटेंडेड किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, चाइल्ड, कौन है इनका चाइल्ड, फायर। लेट मी लुक फॉर अ डिफरेंट कलर। नेक्स्ट है इफ फायर इज वीक इंट्रोड्यूस पेरेंट, कौन है इनका पेरेंट, एयर। इफ फायर इज एक्सटेंडेड और आउट ऑफ कंट्रोल, इसको अदरवाइज हम बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, चाइल्ड। हु इज द चाइल्ड, अर्थ इज वीक, क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस पेरेंट, कौन है इनका पेरेंट, फायर। इफ अर्थ इज आउट ऑफ कंट्रोल और एक्सटेंडेड इंट्रोड्यूस चाइल्ड, कौन है उनका चाइल्ड, स्पेस। द फाइनल वन, इफ स्पेस इज वीक इंट्रोड्यूस पेरेंट, कौन है इनका पेरेंट, अर्थ। इफ स्पेस इज एक्सटेंडेड इंट्रोड्यूस चाइल्ड, कौन है इनका चाइल्ड, वॉट। तो ये था साइकिल ऑफ कंट्रोल।